नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सेल्स से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि बेचने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेलिंग फ्रॉम योर कंफर्ट जोन किताब के बारे में, जिसे लिखा है स्टेसी हॉल ने। तो चलिए सीखते हैं सेल्स करने का एक ऐसा तरीका जो न केवल सहज हो बल्कि असरदार भी हो। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि स्टेसी हॉल यह बताती हैं कि सेल्स का असली असर तब होता है जब आप खुद को बदलने की बजाय अपने स्वाभाविक गुणों से जुड़ते हैं। यानी कि आपको आक्रामक या जबरदस्ती करने वाला सेल्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है। 1. अलाइनमेंट मार्केटिंग क्या है? आज की दुनिया में मार्केटिंग का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि आपको बार बार लोगों के पीछे जाना होगा, उन्हें मनाना पड़ेगा, डिस्काउंट्स देने होंगे, कॉल्स करनी होंगी और तब जाकर शायद वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन स्टेसी हॉल इस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और पेश करती हैं एक नया दृष्टिकोण, अलाइनमेंट मार्केटिंग। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं अलाइनमेंट मार्केटिंग आखिर है क्या। एक मतलब क्या है अलाइनमेंट मार्केटिंग का? अलाइनमेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग और सेल्स की रणनीति है जिसमें आप केवल उन लोगों से जुड़ते हैं जो पहले से ही आपकी वैल्यूज, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के मकसद और आपके सोच से मेल खाते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है मेल बैठना, यानी आपकी सोच और आपके ग्राहक की सोच एक जैसी होनी चाहिए। तभी आप उन्हें आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं और बिना जबरदस्ती के सेल कर सकते हैं। 2. पारंपरिक सेल्स वर्सेस अलाइनमेंट मार्केटिंग। पारंपरिक सेल्स में यह मान लिया जाता है कि हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है अगर आप उन्हें ठीक से मनाएं। लेकिन अलाइनमेंट मार्केटिंग कहती है कि हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। आपका असली काम है उन लोगों को खोजना जो पहले से ही उस समाधान की तलाश में हैं जो आप दे रहे हैं। 3. इसका काम कैसे करता है? मान लीजिए आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आप एक कोर्स बेच रहे हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करें जो योग में रुचि नहीं रखते, जो सोचते हैं कि योग बेकार है या समय की बर्बादी है, तो आप उन्हें चाहे जितनी कोशिश कर लें, मनाना बहुत मुश्किल होगा। अब सोचिए अगर आप उन्हीं लोगों से जुड़ें जो पहले से ही योग करना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है लेकिन वे गाइड ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा? आपका काम आसान हो जाएगा। आप उन्हें समझाने की बजाय सिर्फ मदद करने वाले बन जाएंगे। वो खुद आपसे खरीदना चाहेंगे। यही अलाइनमेंट मार्केटिंग है, उन लोगों से बात करना जो आपकी दिशा में पहले से ही चल रहे हैं। 4. यह तरीका क्यों ज्यादा प्रभावशाली है? इससे ग्राहक को महसूस होता है कि आप उसकी मदद करने आए हैं, ना कि कुछ बेचने। आप उनके विश्वास को तोड़ने की नहीं बल्कि मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ग्राहक खुद को आपके साथ जुड़ा महसूस करता है क्योंकि आपने उसकी भाषा और जरूरत को समझा। 5वीं स्टेसी हॉल का फॉर्मूला, अट्रैक्ट डोंट चेस। स्टेसी हॉल इस विचार को एक लाइन में बहुत सुंदर तरीके से समेटती है। चेसिंग रिपेल्स, अट्रैक्टिंग कॉन्वर्ट्स। यानी जब आप पीछे दौड़ते हैं तो लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही ढंग से आकर्षित करते हैं तो वे खुद आपके पास आते हैं। अलाइनमेंट मार्केटिंग में आपका ध्यान लोगों को खींचने पर होता है, न कि उन्हें पकड़ने पर। 6. कैसे करें अलाइनमेंट मार्केटिंग? व्यवहारिक कदम। सबसे पहले पहचानिए कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं। फिर यह समझिए कि कौन लोग हैं जो इन वैल्यूज से सहमत हैं और उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसे आप हल कर सकते हैं। उनके लिए ऐसी सामग्री, कंटेंट बनाइए जो उनके सवालों का जवाब दे, उन्हें प्रेरित करे और विश्वास दिलाए। बातचीत कीजिए, सुनिए और उन पर दबाव डालने की बजाय साथ देने वाला रवैया अपनाइए। अलाइनमेंट मार्केटिंग कोई तात्कालिक जादू नहीं है। यह एक दीर्घकालिक सोच और रिश्तों पर आधारित तरीका है। यह मानता है कि ग्राहक कोई टारगेट नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके पास भावनाएं, जरूरतें और सोच है। जब आप इन सब बातों का सम्मान करते हैं तो आपका सेल्स प्रोसेस एक नेचुरल और संतुलित प्रक्रिया बन जाती है। 2. अपने वाई को जानिए। क्या आपने कभी किसी सेल्स पर्सन को देखा है जो सिर्फ बोलता है, ये खरीद लो, ये बेस्ट है, ये सस्ता है, और फिर आपने सोचा, पर क्यों?
यही सवाल हर ग्राहक के मन में आता है, मैं यह क्यों खरीदूं? और इसका जवाब तभी दिया जा सकता है जब आपको खुद पता हो कि आप क्या बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। स्टेसी हॉल इस किताब में कहती हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना ही सेल्स नहीं है। असली सेल्स तब होती है जब आप उस काम से खुद भावनात्मक रूप से जुड़े हों। जब आपको पता होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तभी आप दूसरे इंसान के दिल को छू सकते हैं। 1. व्हाट और व्हाई में फर्क समझिए। व्हाट, आप क्या बेच रहे हैं, जैसे एक हेल्थ सप्लीमेंट, एक कोचिंग प्रोग्राम, एक कोर्स, एक सर्विस। व्हाई, आप यह क्यों बेच रहे हैं, इसका संबंध आपके मकसद, मिशन और मान्यताओं से है। उदाहरण, अगर आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो क्या यह सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, या फिर आप सच में चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहें, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचें और अपने जीवन की क्वालिटी सुधारें? जब आप अपने वाई को जान लेते हैं, तब आपका सेल्स सिर्फ एक व्यापार नहीं रहता, वह एक मिशन बन जाता है। 2. वाई जानने से क्या फर्क पड़ता है? आप ज्यादा सच्चे और आत्मविश्वासी लगते हैं। ग्राहक को लगता है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि उसकी मदद करने आए हैं। जब सवाल जवाब होते हैं तो आप हिचकते नहीं, क्योंकि आप अपने मकसद से जुड़े होते हैं। आप थकते नहीं, क्योंकि आपका काम अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि उद्देश्य बन चुका होता है। 3. अपने वाई को कैसे खोजें? स्टेसी हॉल कुछ सवाल सुझाती हैं जिन्हें खुद से पूछना चाहिए। मैं यह काम क्यों कर रही हूं? क्या इस काम से लोगों की कोई असली मदद हो रही है? जब मैं किसी को यह प्रोडक्ट देती हूं तो उसके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव आता है? क्या मैं इस काम में खुद को गर्व से देख सकती हूं? इन सवालों के जवाब ही आपके वाई को उजागर करेंगे। 4. वाई जानने के फायदे व्यवहारिक रूप से। जब आप अपने वाई को जानते हैं तो आपकी मार्केटिंग में गहराई आ जाती है। आप अपने ब्रांड को मानव स्पर्श, ह्यूमन टच दे पाते हैं। ग्राहक को आपसे जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपकी कहानी से जुड़ रहे होते हैं। आप जब विफलताओं का सामना करते हैं तब भी हार नहीं मानते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। 5वें उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही तरह का फिटनेस कोर्स बेचते हैं। पहला कहता है, इससे वजन घटेगा, ऑफर भी है, जल्दी करिए। दूसरा कहता है, मैं खुद मोटापे से जूझ चुका हूं, मैंने 20 किलो वजन घटाया और मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं चाहता हूं कि आप भी वो बदलाव महसूस करें जो मैंने किया। आप किससे खरीदेंगे? दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि वो अपने वाई से जुड़ा हुआ है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्यों बेच रहे हैं, तो आपके ग्राहक भी नहीं जान पाएंगे कि उन्हें क्यों खरीदना चाहिए। आपका उद्देश्य, आपका वाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टेसी हॉल कहती हैं, पर्पस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑथेंटिक सेल्स। इसलिए सेलिंग शुरू करने से पहले एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रही हूं? 3. विश्वास और भरोसा कैसे बनाएं? आज के जमाने में ग्राहक पहले की तरह नईव या भोले नहीं हैं। अब वो हर चीज को जांचते हैं, तुलना करते हैं और तभी खरीदते हैं जब उन्हें किसी पर पूरा भरोसा हो। स्टेसी हॉल इस किताब में एक बहुत शक्तिशाली बात कहती है, ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। यानी आज की सेल्स दुनिया में पैसा नहीं, भरोसा सबसे कीमती करेंसी है। अगर ग्राहक को आप पर भरोसा नहीं है तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, डिस्काउंट कितना भी बड़ा हो, वो खरीद नहीं करेगा। 1. भरोसा कैसे बनता है? सुनिए, बोलने से पहले ग्राहक की जरूरत को पहले समझिए। उससे सवाल पूछिए, आपको किस चीज की परेशानी है? आप अब तक क्या ट्राई कर चुके हैं? आपको किस तरह की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है? जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है, ये इंसान मुझे समझना चाहता है, सिर्फ बेचना नहीं। B. ईमानदार रहिए। अगर किसी प्रोडक्ट का कोई लिमिटेशन है तो उसे छुपाइए नहीं, ईमानदारी से बताइए कि यह किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। जब आप कमजोरियों को भी शेयर करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। C. दबाव नहीं, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत से सेल्स पर्सन ग्राहक को दबाव डालकर खरीदारी करवाना चाहते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, अभी नहीं खरीदा तो नुकसान करोगे,
स्टेसी हॉल कहती हैं, दबाव प्रतिरोध पैदा करता है। पेशेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। आपका रवैया ऐसा हो कि ग्राहक महसूस करे, ये मेरी मदद करना चाहता है, मजबूर नहीं करना चाहता। 2. भरोसा बनाना एक प्रक्रिया है, एक इमोशनल जर्नी है। 1. अवेयरनेस, पहचान। ग्राहक सबसे पहले आपसे परिचित होता है। यहां आपका काम है उन्हें वैल्यू देना, जैसे उपयोगी जानकारी, समाधान देने वाला कंटेंट। स्टेज 2, कनेक्शन, जुड़ाव। अब ग्राहक आपकी बातों, अनुभव और कहानी से जुड़ाव महसूस करता है। यह जुड़ाव आपकी इंसानियत, आपकी सच्चाई से आता है। स्टेज 3, ट्रस्ट, भरोसा। जब ग्राहक बार बार देखता है कि आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे, उनकी बात सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे भरोसा बनने लगता है। और एक बार यह बना तो फिर सेल्स एक नेचुरल रिजल्ट है। 3. व्यवहारिक तरीके, कैसे भरोसा बढ़ाएं। सोशल प्रूफ दीजिए। पुराने ग्राहकों के रिव्यू, स्टोरीज या फीडबैक शेयर कीजिए। फॉलो अप कीजिए, फोर्स नहीं कीजिए। एक बार में न सही, लेकिन अगर आप समय समय पर बिना दबाव के संपर्क करते हैं तो ग्राहक आपको गंभीरता से लेता है। वैल्यू दीजिए, फ्री में भी। कभी कभी ई बुक, गाइड, टिप्स, फ्री सेशन आदि देकर आप दिखा सकते हैं कि आप वाकई मदद करना चाहते हैं। कंसिस्टेंट रहिए, जो बोलें वही करें। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका भरोसा बनती है। 4. उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक कोचिंग प्रोग्राम बेच रहे हैं। अगर आप बिना पूछे ही कहते हैं, मेरे पास बेस्ट कोर्स है, अभी खरीदिए, तो ग्राहक बचेगा। लेकिन अगर आप पहले उससे पूछते हैं, आप किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहां अटकते हैं, और फिर आप उसे बताते हैं, मैंने आपके जैसे 50 छात्रों को गाइड किया है और वे सफल हुए हैं, तो ग्राहक कहेगा, ये मुझे समझता है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। ग्राहक आपसे तभी खरीदेगा जब उसे लगेगा कि आप उसे समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि उसकी मदद करना चाहते हैं। भरोसा पैसे से नहीं, आपकी ईमानदारी, संवेदना और स्थायित्व से बनता है। स्टेसी हॉल कहती हैं, यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट, यू बिल्ड अ रिलेशनशिप, द प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। कंफर्ट जोन का मतलब आलस नहीं। जब भी हम कंफर्ट जोन शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। ये बात कई बार सही होती है, लेकिन स्टेसी हॉल इस किताब में इस सोच को एक नया नजरिया देती है। वो कहती हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ो नहीं, समझो। 1. कंफर्ट जोन को गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना मतलब मेहनत से भागना, रिस्क न लेना, आलसी बने रहना और खुद को लिमिट में रखना। लेकिन स्टेसी हॉल कहती हैं कि असल कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आप अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स के साथ काम करते हैं। यह वह स्पेस है जहां आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में होते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं और लोगों से सबसे बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। 2. कंफर्ट जोन वर्सेस लेजी जोन, अंतर समझिए। कंफर्ट जोन, लेजी जोन, आलसी क्षेत्र। ताकत और अनुभव के अनुसार काम कोशिश से बचना, अपने नेचुरल स्टाइल में रहना सीखने से इनकार करना। आत्मविश्वास से भरा होता है, डर और टालने का बहाना बनता है। सेल्स में असरदार होता है, ग्रोथ में रुकावट बनता है। इसलिए स्टेसी कहती हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ो मत, उसे अपनाओ, बशर्ते वो तुम्हारी सच्ची ताकत से बना हो, न कि बहानों से। 3. अपने कंफर्ट जोन को पहचानें। स्टेसी हॉल कहती हैं कि हर इंसान का एक नेचुरल सेलिंग स्टाइल होता है। कोई अच्छा सुन सकता है, कोई बढ़िया सवाल पूछता है, कोई मोटिवेट कर सकता है, तो कोई डेटा और लॉजिक से कन्विंस करता है। आपका काम है यह पता लगाना कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। कुछ प्रश्न जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मुझे लोगों से बात करने में किस तरह का मजा आता है? जब मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं, तब मैं क्या कर रहा होता हूं? लोग मुझ में कौन सी खासियत नोटिस करते हैं? 4. कंफर्ट जोन से काम करने के फायदे। जब आप अपने स्ट्रेंथ जोन से काम करते हैं, आप थके बिना लंबे समय तक काम कर पाते हैं। आपकी एनर्जी नेचुरल लगती है, नकली नहीं। ग्राहक आपको जेन्युइन मानते हैं और आप खुद को बर्नआउट से बचा लेते हैं।
स्टेसी इसे कहती हैं, सेलिंग फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स लीड्स टू सस्टेनेबल सक्सेस। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहला बहुत चार्मिंग है, पब्लिक स्पीकिंग में कमाल है, वो सेल्स करता है वीडियो के जरिए। दूसरा इंट्रोवर्ट है लेकिन शानदार लिखता है, वो ब्लॉग और मैसेजिंग के जरिए ग्राहक बनाता है। दोनों अपने कंफर्ट जोन में हैं और दोनों सफल हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों पर काम करे वही आप पर भी काम करे। 6. गलत सलाह से बचिए। बहुत बार हम ऐसे लोगों की सलाह मान लेते हैं जो कहते हैं, लाइव कॉल्स करो वरना सेल्स नहीं आएंगे, हर रोज वीडियो बनाओ, अग्रेसिव बनो नहीं तो पीछे रह जाओगे। स्टेसी हॉल कहती हैं, अगर आपकी आवाज शांति में मजबूत है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं। यानी अपने तरीके से, अपनी ताकत से और अपने रिदम में काम करना सबसे ज्यादा असरदार होता है। कंफर्ट जोन का मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि वो खुद को समझकर सही दिशा में बढ़ना है। जब आप अपनी नेचुरल शैली और ताकत से मार्केटिंग करते हैं तो ग्राहक न सिर्फ आपसे जुड़ते हैं बल्कि वो आपको याद रखते हैं। स्टेसी हॉल का संदेश साफ है, यू डोंट हैव टू बिकम समवन एल्स टू सक्सीड, यू हैव टू बिकम मोर ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। गलत धारणाओं को तोड़िए। हमने फिल्मों, किताबों और समाज से बार बार एक बात सुनी है, असली सेल्स पर्सन वो होता है जो किसी को भी किसी भी हाल में मना ले, यानी जो नो को यस में बदल दे। इस सोच ने सेल्स को एक मजबूरी या चालाकी का खेल बना दिया है, लेकिन स्टेसी हॉल इस धारणा को पूरी तरह खारिज करती है। वो कहती हैं, आपका काम है कन्विंस करना नहीं, कनेक्ट करना सही लोगों से। 1. हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। यह एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। आप सबको नहीं बेच सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते और आपको इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप शुद्ध शाकाहारी हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं। क्या आप मांसाहारी बॉडी बिल्डर्स को कन्विंस करेंगे कि वे अपना डाइट बदलें? नहीं। इससे बेहतर है आप उन लोगों को टारगेट करें जो पहले से ही हेल्थ के प्रति सजग हैं और वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। स्टेसी कहती हैं, डोंट चेस, अट्रैक्ट। यानी आप सबको पकड़ने नहीं निकले हैं, आपको सिर्फ उन्हें आकर्षित करना है जो पहले से आपकी वैल्यू से जुड़े हैं। 2. नो को रिस्पेक्ट कीजिए, ईगो पर नहीं लीजिए। जब कोई ना कहता है तो बहुत से सेल्स पर्सन नाराज हो जाते हैं या फिर और जोर लगाते हैं। स्टेसी हॉल कहती हैं, हर नो एक सिग्नल है कि यह व्यक्ति आपकी ट्राइब का हिस्सा नहीं है और यह ठीक है। जब आप इस नो को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं जो पहले से तैयार हैं यस कहने के लिए। 3. गलत कस्टमर को कन्विंस करने के नुकसान, रिटर्न और शिकायतें बढ़ती हैं। आपका एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। ग्राहक से लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनता। आप थकते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सही ग्राहक को ढूंढना आसान नहीं, लेकिन जब आप उन्हें ढूंढ लेते हैं तो सेलिंग मजबूरी नहीं, आनंद बन जाती है। 4. सही कस्टमर कैसे खोजें? ए. अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू पहचानिए। यह किस प्रॉब्लम को हल करता है, इससे किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बी. आइडियल कस्टमर प्रोफाइल ICP बनाइए। उदाहरण के लिए उम्र, रुचि, दर्द, पेन पॉइंट्स। क्या वो पहले से इस तरह के समाधान खोज रहे हैं? सी. उसी भाषा में बात कीजिए जो आपके सही ग्राहक समझते हैं। जब आप उनके टोन में उनकी जरूरतों के अनुसार संवाद करते हैं तो वो आपसे कनेक्ट करने लगते हैं। 5. सेल्स एक गेम नहीं है, एक रिश्ते की शुरुआत है। जब आप किसी को गलत तरीके से या जबरदस्ती कन्विंस करते हैं तो वो रिश्ता विश्वास पर नहीं, डर या दबाव पर टिका होता है और ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। स्टेसी कहती हैं, सेल टू सर्व नॉट टू परसुएड, यानी सेवा के लिए बेचिए, मनाने के लिए नहीं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप पर्सनल डेवलपमेंट कोच हैं। आपके पास 2 संभावित ग्राहक हैं। पहला कहता है, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, मैं खुद सब सीख लूंगा। दूसरा कहता है, मैं पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे गाइडेंस चाहिए। अब बहुत से लोग पहले वाले को मनाने में समय बर्बाद करेंगे, जबकि दूसरा व्यक्ति खुद बदलने के लिए तैयार है।
स्मार्ट सेल्स वही है जो दूसरे व्यक्ति को चुनती है। सेलिंग का मतलब सबको पकड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों को खोजना है जो आपकी बात समझते हैं, आपकी वैल्यू शेयर करते हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं। स्टेसी हॉल हमें यह सिखाती हैं कि असली सेल्स आर्ट वो है जिसमें हम सही ग्राहक की पहचान करें, उन्हें समझें और बिना जबरदस्ती के उन्हें वह दें जो उनके लिए सही है। 6. व्यवहारिक रणनीतियां। स्टेसी हॉल की किताब सिर्फ आइडियाज या मोटिवेशन तक सीमित नहीं है। वो हमें ऐसे टूल्स और अभ्यास एक्सरसाइजेस देती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के सेल्स और मार्केटिंग में तुरंत लागू कर सकते हैं। यह सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं, अच्छा, बात तो सही है, लेकिन शुरू कहां से करें? 1. अपनी आइडियल ऑडियंस को पहचानना। स्टेसी कहती हैं, आपका प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है और न ही होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी आइडियल ऑडियंस को साफ साफ समझना। इसके लिए 3 सवाल पूछिए। 1. मेरे प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? उदाहरण, वर्किंग माए, नए स्टार्टअप फाउंडर्स, हेल्थ कॉन्शियस युवा आदि। 2. उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे मैं सॉल्व कर सकती हूं, जैसे टाइम की कमी, मोटिवेशन की कमी, हेल्थ इश्यूज, बिजनेस में क्लैरिटी न होना। 3. वो लोग कहां वक्त बिताते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी ग्रुप्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट आदि। अब आप हर किसी को नहीं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे जिनका प्रॉब्लम और आपकी सॉल्यूशन मैच करती है। 2. ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस कैसे करें? स्टेसी का मानना है कि आज की सेल्स स्क्रिप्ट्स या परफेक्ट पिचेस की नहीं, बल्कि सच्ची और इंसानी बातचीत की जरूरत है। ऐसा कैसे करें? बातचीत की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं, प्रॉब्लम से करें। उदाहरण, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या चल रहा है? सुने, सिर्फ बोले नहीं। ग्राहक क्या महसूस कर रहा है उस पर ध्यान दें। नोट्स लें, उनकी जरूरत के हिसाब से वैल्यू शेयर करें। उन्हें महसूस हो, ये इंसान मेरी परवाह करता है, सिर्फ बेचने नहीं आया। स्टेसी का गोल्डन रूल, कॉन्वर्स टू कनेक्ट, नॉट टू क्लोज। 3. डेली अलाइनमेंट चेकलिस्ट। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जिसे स्टेसी रोज इस्तेमाल करने की सलाह देती है। यह आपको फोकस में रखता है और आपकी मार्केटिंग को इंटेंशन से जोड़ता है। उदाहरण, डेली चेकलिस्ट। 1. क्या आज मैंने अपने आइडियल ऑडियंस के लिए कुछ वैल्यूएबल पोस्ट किया? 2. क्या मेरी बातों में ईमानदारी थी या सिर्फ सेल्स का एजेंडा? 3. क्या मैंने किसी ग्राहक की बात ध्यान से सुनी? 4. क्या मैं अपनी वैल्यूज के अनुसार मार्केटिंग कर रही हूं? 5. क्या मेरी ऊर्जा मेरे मैसेज से मेल खा रही है? इस चेकलिस्ट को रोज देखने से आपको 2 चीजें मिलती हैं। आपका काम अलाइंड रहता है और आप बर्नआउट से बचे रहते हैं। बोनस रणनीति, आस्क डोंट पुश अप्रोच। किताब में स्टेसी एक और व्यवहारिक रणनीति देती है, आस्क क्वेश्चंस, डोंट पुश प्रोडक्ट्स। उदाहरण, आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं? क्या आपने पहले कभी कोचिंग ली है? आपको किस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है? इन सवालों से ग्राहक खुद महसूस करता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है। आपका काम सिर्फ मार्गदर्शन देना है, जबरदस्ती मनाना नहीं। 5. इन टूल्स को लागू कैसे करें? अगर आप कोच हैं तो पहले एक आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल बनाइए। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो FAQs के रूप में कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट्स तैयार कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया से लीड लाते हैं तो हर हफ्ते अलाइनमेंट चेकलिस्ट से खुद को ट्रैक कीजिए। स्टेसी हॉल का संदेश साफ है, असली सेल्स वो नहीं जो सबसे तेज बोले, बल्कि वो है जो सबसे बेहतर सुने और समझे। इस किताब की रणनीतियां आपको हार्ड सेलिंग से हार्ट सेंटर्ड सेलिंग की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, सेलिंग फ्रॉम योर कंफर्ट जोन हमें सिखाती है कि सेलिंग एक नेचुरल और सकारात्मक प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप भी अपने स्टाइल से सेल करना चाहते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना डर के, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइए कि आपकी सेल्स से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुक हब सेल्स मास्टरी के साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।